भक्तों, गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। हे अर्जुन, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। भक्तों, गीता का यह श्लोक हालांकि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, लेकिन इससे पहले भी विष्णु भगवान ने यह श्लोक बहुत बार बोला है। विष्णु पुराण में भगवान ने कहा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म धर्म पर हावी होने लगेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। अपने इसी प्रण को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य का अर्थात मछली का और दूसरा अवतार कूर्म अर्थात कछुए का लिया था, जिसके बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया है। इसके बाद भगवान पृथ्वी की रक्षा के लिए अपना तीसरा अवतार वराह अवतार लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के बारे में। भक्तों, वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है, जिसमें उनका शरीर मानव और सिर सूकर अर्थात सुअर का होता है। इस अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया था। क्या इस अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया था, जिसने माता पृथ्वी का अपहरण करके उन्हें पाताल की गहराई में छुपा दिया था। आइए इस वीडियो के माध्यम से भगवान नारायण के इस अवतार के बारे में गहराई से जानते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु ने वराह अवतार क्यों लिया। क्या आखिर भगवान विष्णु ने वराह अवतार क्यों लिया? भक्तों, एक समय की बात है जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने समस्त सृष्टि पर आतंक का तांडव मचा रखा था। समस्त पृथ्वीवासी उसके आतंक से थर थर कांपते थे। यहां तक कि देवतागण भी उसके नाम से थर्राते थे। स्वर्गलोक पर उसने कब्जा कर लिया था। देवराज इंद्र सहित समस्त देवतागण वरुण देव के आश्रम में शरण लेने को मजबूर हो गए थे। हिरण्याक्ष को जब पता चला तो वह वरुण देव को धमकी देने लगा। तब वरुण देव ने कहा कि हे हिरण्याक्ष, क्या हे हिरण्याक्ष, एक दिन तुम्हारे पापों का अंत अवश्य होगा, क्योंकि तुमने अपने शक्तियों का दुरुपयोग सृष्टि को आतंकित करने में लगाया है और तुम्हारे पापों का अंत होना निश्चित है, क्योंकि अभी तुम्हारा सामना नारायण से नहीं हुआ है। जब होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमसे भी बढ़कर सर्वशक्तिमान कोई इस सृष्टि में है और वही तुम्हें समयानुसार दंडित भी करेंगे। वरुण देव की इस बात को सुनकर हिरण्याक्ष अत्यंत क्रोधित हो गया, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था। वह अपने आगे किसी को भी शक्तिशाली मानने को तैयार नहीं था और वरुण देव ने भगवान विष्णु का नाम लेकर उसे और उसकी शक्तियों को ललकारा था, जिससे क्रोधित होकर वह भगवान विष्णु को युद्ध के लिए उकसाने लगा था। क्योंकि हिरण्याक्ष देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुका था और उसे ऐसा लगता था कि वह भगवान विष्णु पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन सवाल यह था कि वह विष्णु जी तक पहुंचेगा कैसे।
उधर पृथ्वी लोक पर ऋषि मुनियों द्वारा यज्ञ का संचालन भी हिरण्याक्ष को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि पृथ्वी पर यज्ञ संचालन से देवताओं को शक्ति मिलती है जिसे असुर लोग सहन नहीं कर सकते। हिरण्याक्ष को यह बात पता थी कि भगवान विष्णु को पृथ्वी और पृथ्वीवासियों से बड़ा लगाव है, और अगर मैं पृथ्वी का अपहरण करके उसे सागर में छुपा देता हूं तो भगवान विष्णु पृथ्वी को ढूंढते हुए मेरे पास जरूर आएंगे, और तब मैं उनसे युद्ध करके उन्हें पराजित कर दूंगा। और इसीलिए उसने माता पृथ्वी का अपहरण कर लिया और उन्हें ले जाकर रसातल में छुपा दिया। इस घटना के बाद समस्त देवतागण भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर जाकर उनसे इस समस्या के समाधान के लिए उपाय करने की विनती करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी के बाईं नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में अपना तीसरा अवतार लेते हैं, जो कि उनका पहला मानव अवतार होता है, जिसमें वे शारीरिक रूप से तो मानव, लेकिन उनका सिर सूकर अर्थात सुअर रूप का होता है। वराह अवतार लेकर बड़े ही क्रोधित होकर वे पृथ्वी की तलाश में निकल पड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर हिरण्याक्ष ने माता पृथ्वी को छुपा रखा था, और पृथ्वी को अपनी दांतों पर रखकर पाताल लोक से बाहर ले जाने लगे। और जैसे हिरण्याक्ष यह देखता है, उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगता है। भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच युद्ध होने से पहले हम हिरण्याक्ष और उसके शक्तियों के बारे में आपको अवगत कराना चाहेंगे। तो आइए अब हम पहले हिरण्याक्ष के जीवन के बारे में जानते हैं। भक्तों, हिरण्याक्ष कौन था? पहला सवाल यह है कि हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का छोटा भाई और विष्णु भक्त प्रहलाद का चाचा था। विष्णु पुराण कथा के अनुसार आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी के 2 पुत्र हुए, जिसमें बड़ा पुत्र हिरण्यकशिपु और छोटा पुत्र हिरण्याक्ष था। और अगर हिरण्याक्ष के पूर्व जन्म की बात करें तो वह पूर्व जन्म में विष्णु भगवान का द्वारपाल था। हिरण्याक्ष और उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु दोनों ही पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जो सनकादिक मुनि के श्राप के कारण अगले जन्म में असुर रूप में जन्मे। इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जय विजय की कहानी के माध्यम से। भक्तों, जय विजय कैसे बने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष? इसके लिए हमें उनके पिछले जन्म में चलना पड़ेगा, जब जय और विजय थे। ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि अगले जन्म में ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल, क्या भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जिनके नाम जय और विजय थे, ये दोनों बैकुंठ के द्वार पर भगवान विष्णु के दरबारी के रूप में उनकी सेवा करते थे। एक समय की बात है जब सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ आए, और जैसे ही द्वार से होकर गुजरने लगे, उन्हें जय विजय ने आगे बढ़ने से रोक दिया और उनका मजाक भी उड़ाया। जय विजय के उस अभद्र व्यवहार से क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन दोनों को ही यह श्राप दे दिया कि तुमने एक ऋषि के साथ राक्षसों जैसा व्यवहार किया है। इस कारण तुम दोनों ही आने वाले अपने 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लोगे। जिसके बाद वे दोनों उस श्राप से भयभीत होकर उनसे क्षमा मांगते हैं, और उनके क्षमा मांगने के उपरांत सनकादिक मुनि ने उनको बताया कि अब यह श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसका उपाय यह है कि तुम्हारे 3 जन्मों में तुम्हारा अंत भगवान विष्णु के द्वारा ही होगा। तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लोगे और भगवान विष्णु तुम्हारा वध करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। सनकादिक मुनि के श्रापवश ही उन दोनों के 3 जन्म राक्षस योनि में हुए, जिसमें पहला जन्म सतयुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने वराह रूप में हिरण्याक्ष और नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु का वध किया। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर उनका वध किया। और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर उनका वध किया, और तब जाके वे दोनों ही सनकादिक मुनि के श्राप से मुक्त हो पाए। भक्तों, और आगे बढ़ते हैं।
और अब जानते हैं कि आखिर हिरण्याक्ष का वध कैसे हुआ। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने माता पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छुपा दिया तो भगवान विष्णु ने बराह अवतार लेकर उसे ढूंढना शुरू किया और अपनी थूथनी की सहायता से वे पाताल लोक के उस स्थान पर पहुंच गए जहां माता पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने छुपा रखा था। और जैसे ही भगवान विष्णु पृथ्वी को अपनी दांत पर रखकर ले जाने लगे तो यह देखकर हिरण्याक्ष ने भगवान के उस वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा और उन दोनों के बीच एक लंबे अवधि तक युद्ध हुआ। परिणामतः भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष के वध के उपरांत भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। तत्पश्चात भगवान वराह अंतर्ध्यान हो गए और वापस जहां से उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के वायुनाग से हुआ था वहां भी वे वापस चले गए। दोस्तों, भक्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे भगवान विष्णु के चौथे अवतार अर्थात नरसिंह अवतार के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।